लाखों बनते हुए घर देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर भी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही अभी तक 22,000 करोड़ रुपए इन घरों को बनाने में खर्च हुए। अब आप भी सोच सकते हैं 22,000 करोड़ गए कहां? घर बना, लेकिन जिन पैसों से घर बना ना, वो पैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग कामों में गए, लोगों के घरों में गए, लोगों की दुकान चलाने वालों को मिले, कारखाना चलाने वालों को मिले, ताकि लोगों की आय बढ़े। पहले का अर्थ ये है, ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है, और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी का यह बयान अक्टूबर 2022 का है। वो धनतेरस के मौके पर मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के गृह प्रवेशम कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। आपने पीएम मोदी का बयान सुन लिया। इससे आपको क्या समझ में आया? क्या धरातल में वाकई ऐसा हो रहा है? इस सवाल का जवाब आपको आज 10 सूत्र की कॉमन मैन हेल्पलाइन यानी सीएम हेल्पलाइन में मिल जाएगा। मैं हूं रामकृष्ण और मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में खुलेआम धांधली, भ्रष्टाचार और हितग्राहियों की परेशानियों से रूबरू कराऊंगा। सीएम हेल्पलाइन के इस खास सेगमेंट में देखेंगे सरकारी सिस्टम की अक्षम्य लापरवाही, और यह भी जानेंगे कि कैसे केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही की भेंट चढ़ रहा है। योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही सरकारी दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी को पीएम आवास की पहली किस्त ही नहीं मिली, और कोई दूसरी और तीसरी किस्त के लिए भटक रहा है, और किसी को तो शौचालय का भी लाभ नहीं मिला। यह मामला भले ही रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा का है, लेकिन कमोवेश पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। देखिए हमारे संवाददाता पवन सिलावट की यह रिपोर्ट। अच्छा, आपको सरकार की योजनाएं चल रही है, जैसे आवास योजना, शौचालय का लाभ मिला? साल से नाम आ रहा सर, नहीं मिला सर। कच्चू नहीं मिली लाभ, कच्चू भी नहीं मिला हमें लाभ। कितने बार आवेदन दिया? मैं कम से कम में 10 दान दाए, मैं ही खुद दाए हैं, और मेरे पति ने दाए हैं 4-5 दान। मिले ही नहीं है ना, पैसा मिले के लगता हमें नहीं मिला पैसा। फलान ठिकाने ऐसी कह दे सचिव सरपंच 80,000 रुपये मिल गए। 17 में होती, 17 में थी सर, आज चल रही 22-23, तो अभी 80,000 तो डल गए। अब आवेदन देते हैं साहब, बाकी पैसे के लिए, बाकी पैसे के लिए राशन तक चले गए। आप हम खुद सर्किल लेके डल जाएंगे, अभी तक नहीं डल सर। वो आ गई थी, वापस ले ली। क्यों ले ली? पैसे चाहिए उसको सर। किसको? निधि कांत आचार्य को। अभी आपने जिन्हें सुना वो रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा के कुंडाली गांव के लोग हैं। कोई कह रहा है कि पीएम आवास स्वीकृत करने के बदले उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। किसी का कहना है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि पात्र होने के बावजूद 3-4 साल से उनका नाम सूची में क्यों नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि पहले उनका नाम पीएम आवास की सूची में 100 से नीचे था, लेकिन अब वो नंबर 400 के पार पहुंच गया है। किसी ने ग्राम पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक 10-10 बार शिकायत की, लेकिन सरकारी महकमे के कान में जूं तक नहीं रही। अभी हाल क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है लापरवाही और लाल फीताशाही। और ये लाल फीताशाही आम लोगों की जिंदगी पर इस कदर हावी हो चुकी है कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च की गई केंद्र की बेहद महत्वाकांक्षी योजना को दीमक लग गई। और पीड़ित हितग्राही ये खुलासा भी कर रहे हैं कि सरकारी महकमा माथा देखकर तिलक लगा रहा है। कैसे? सुनिए। नहीं मिला सर। जब भी अपन जाते हैं तो बोलते हैं वो तो रिजेक्ट हो गया, और स्कॉर्पियो वालों को दे रहे हैं, पर हमारी टपरियों वालों को नहीं दे रहे साहब। हमारे चंडीवारे गढ़ा में 4 से 8 टपरियाँ हैं जिनको आवास नहीं मिल रहा सर। कितनी बार आवेदन कर चुके हैं? आवेदन तो सर 50 बार ले चुके हैं। जो कागज जितने जो पैसे देंगे उतने से ज़्यादा कागज ले चुके हैं। साहब कुछ आवाज, कुछ लाभ नहीं मिला। शौचालय का कोई भी चीज़ का लाभ नहीं मिला। आवेदन दिए थे क्या? साहब आवेदन दिए, मैंने कई बार दिए। लोग बाग भगा देते हैं, कहते हैं कल होगा, परसों होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कोई के बोल देते हैं। और कुछ लोग तो सर पैसे भी मांगते हैं हमसे। ये सर जैसे हम कुटील की बोलते हैं तो उसमें भी बोलते हैं, शौचालय की बोलते हैं उसमें भी बोलते हैं कि पैसे चाहिए हमको, इसके बाद में आपका फाइनल होगा। कौन मांगता है पैसे? जे हमसे जो कर्मचारी हैं जो जहाँ पे
जो सचिव हैं, सरपंच हैं, जो गांव के जो बड़े आदमी हैं ना, वो सब लोग हमसे बगैर पैसे के मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा साहब, कोई भी काम नहीं हो रहा। लो कर लो बात। समस्या सुनना तो दूर, सरकारी सिस्टम के लाट साहब ग्रामीणों को अपने पास भटकने तक नहीं दे रहे, उन्हें भगा रहे। ऊपर से लोगों ने ये भी शिकायत की है कि ग्राम पंचायत में ना सिर्फ पीएम आवास योजना बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की बाकी जनहितैषी योजनाओं में भी भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। सर ग्राम पंचायत में अति भ्रष्टाचार है। जैसे कि सर आवास को ले लो, प्रधानमंत्री आवास को ले लो, उसमें ही सर सचिव द्वारा, सहायक सचिव द्वारा 35 हज़ार रुपये खुले लिए जाते हैं सर, हाथों से वो भी। और शौचालय में सर 2 3 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं हितग्राहियों से। सर हम लोगों ने हर ग्राम सभा में निवेदन किया, उनसे आवेदन दी हमने, और वहाँ पे आवेदन बनवाया भी कि इस तरीके से इस हिसाब से काम होगी पंचायत में। पंचायत गण है सर हम लोग, तो वैसे हिसाब से मैटर बनवाया वहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ सर। वो लोग 6 महीने से पंचायत को बंद रखे हुए हैं। जब ग्राम सभा होती है ग्राम में, जब भी पंचायत ओपन होती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ऐसे करके ग्राम पंचायत ओपन होती है, अन्यथा पूरी साल बंद रहती है। घर से वो काम करते हैं, अगर घर पे कोई पैसे लेके आ रहा है तो काम होता है, अगर कोई मना कर देता है पैसों का तो उसका काम नहीं होता। घर पे कागज रखते हैं और फेंक देते हैं। अब ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से लेकर कलेक्ट्रेट के एसी चैम्बर्स में बैठे लखटकिया अफसर शायद ये भूल चुके हैं कि खुद देश के मुखिया पीएम मोदी ने ये योजना लॉन्च की थी, और ये योजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ताकि गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को सिर छिपाने के लिए छत मिल सके और उनकी जिंदगी में सुधार हो सके। लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है, जरा उसकी वानगी भी देखते हैं। जानते नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, अच्छा कुछ है नहीं, जमीन ज़्यादा, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं साहब, कारीगरी काम करता हूँ, 500 रुपये रोज। शादी ब्याह भी हो गए, मैं तो खुश हूँ मेरी ज़िंदगी में, लेकिन ये दबाव डाल देते हैं। मैंने शिकायत करी थी, मेरे बच्चे के पैसे नहीं डाले तो इन्हें निधिकांत ने वापस करवा ली, शिकायत सचिव साहब ने करवा ली पड़िया में। मैंने समय पे लगा कर दी थी 181 पे 13 दान लगा, सुनवाई नहीं भाई। और हद तो ये है कि जो पात्र हैं उन्हें सरकारी सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया है कि शौचालय जैसी मामूली सुविधा के लिए जो सरकार उन्हें दे रही है, उसके लिए उन्हें परिजनों के गहने जेवर बेचने या गिरवी रखने पड़ रहे हैं। सर अभी नहीं मिला, मुझे लाभ नहीं मिला सर। कैसे बनाया आपने? सर मैंने मेरी धर्मपत्नी का कटोरा रख के सर जी, और कर्जा लेके मैंने अपनी नहानी लेटरिंग बनवा ली सर। मैं ये सोचा था तो कोई लाभ मिल जाता मुझे सर। कितनी बार आवेदन दिया तुमने शौचालय? सर मैंने 3 बार लाभ मतलब आवेदन दिया सर, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। और सरपंच जी के घर गया था तो उल्टी शिकायत में सर मुझे सजा पहुँचवा रहे थे वो। यानी ये ग्रामीण आवेदन, निवेदन, शिकायतें और मिन्नतें कर करके थक हार चुके हैं। अगर ये कहें कि सरकार और सरकारी सिस्टम से उनका भरोसा डिग चुका है तो ये गलत नहीं होगा। ग्रामीणों की बेहद जरूरी और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े इस मसले पर जब द सूत्र ने सरकारी सिस्टम में बैठे अफसरों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या सिखाया। देखिए, ये जो वीडियो और आप लोगों के माध्यम से ये प्रकरण संज्ञान में आया था, और कुंडाली ग्राम पंचायत के संबंध में पूर्व में भी शिकायतें मिली हैं, जिसके लिए हमारा एक जांच दल बना हुआ है जिन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिलवानी ने भी जांच की है वहाँ पर, और अगर आवास के संबंध में किसी भी प्रकार की अगर ऐसी अनियमितता पाई जाती है तो हम कार्रवाई तो करेंगे ही। साथ ही मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास के लिए लगभग 92,000 आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य 2016 से रायसेन जिले में है, और अभी भी हमारे यहाँ करीब 6,500 ऐसे आवास रह गए प्रधानमंत्री आवास, जिनको पहली, दूसरी, तीसरी किस्त हमने दी है और जिनके आवास हम पूर्ण कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। सचिव को हमने पंचायत सचिव को नोटिस तो जारी किया ही है, क्योंकि जो शिकायत मिली थी, एक सचिव है मोहरी वाला, शायद उसको भी अतिरिक्त प्रभारी था, तो हम एक अच्छा नया सचिव ढूंढ रहे हैं जिससे कि काम भी ना रुके और वहाँ पर जो शिकायतें हैं उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। भाई वाह, इसे ही कहते हैं सरकारी सिस्टम। इनके पास हर समस्या का रटा रटाया जवाब होता है, बस समस्या का समाधान नहीं होता। ये जवाब देते हैं कि हमें समस्या की जानकारी मीडिया से मिली, दिखवा रहे हैं, दिखवाते हैं, जांच टीम बनाई गई है, जांच चल रही है, रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, गलती सामने आने पर कार्रवाई करेंगे, वगैरह वगैरह। यानी जनता बेचारी परेशान थी, परेशान है और परेशान होती रही। इन अफसरों को एसी कमरों में बैठकर कुर्सी गर्म करने और रटा रटाया जवाब देने के अलावा शायद ज्यादा कुछ नहीं। अगर आता तो ये फील्ड पर निकलते और लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उसका निराकरण।
उनकी शह पर गांव के सेवक यानी सरपंच और सचिव भी इतने अहंकारी और लालची हो चुके हैं कि इन्हें लोगों से पैसे मांगने या उनकी तकलीफों को बढ़ाने में जरा भी शर्म नहीं आती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकारी दफ्तरों के एसी कमरों में उनके माई बाप बैठे हैं जो उन्हें हर गलती, हर अपराध से बचा लेंगे। वाह री सरकार और वाह रे सरकारी सिस्टम। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना को पूरी तरह सही तरीके से लागू करने के लिए क्या सरकारी सिस्टम के पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है? है तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? और नहीं है तो आखिर कब जागेगा ये सरकारी सिस्टम? कब तक यूं ही इनका रवैया अंग्रेजों के दौर की याद दिलाता रहेगा? जनप्रतिनिधि क्यों पहल नहीं करते? ये भी समझ से परे है। द सूत्र अक्सर कहता है कि सिस्टम को जगाने के लिए पहले आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ एक दिन के वोटर नहीं बल्कि 5 साल के, जी हां 5 साल के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनिए, आवाज उठाइए और सोए हुए सिस्टम को जगाइए। ये तो चुनावी साल है, लिहाजा जनता के पास सरकार को सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। बहरहाल अगर आपके शहर, कस्बे या गांव में भी ऐसी समस्याएं हैं और शिकायतें करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो आप द सूत्र की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले हफ्ते किसी और जन समस्या को लेकर आपसे होंगे रूबरू। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।